राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा कथा कहानी पर। आप हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस के पाठ सुन रहे हैं। ये पाठ हम आपको हिंदी में सुना रहे हैं और अध्याय रूप में सुना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अध्याय पसंद आ रहे होंगे। आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में ही सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई, सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटनिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकई के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय मैं बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरिया भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन रहकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे, हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सबेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकई बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा ही नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन का। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। इस सारे सात सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा भी सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए।
जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हे माता, तुम मन में विचार कर कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ कहते नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रानी कैकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट से ना हटे। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोला कुछ जाता नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह डिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं।
चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल देखकर बैल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। तो यह था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।